ओम शांति। सूक्ष्म शरीर क्या है? ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीर में अभी भी हैं। सूक्ष्म रूप अर्थात प्रकाश का शरीर हर आत्मा का सूक्ष्म शरीर होता है, जिसे ऑरा भी कह सकते हैं, आभा मंडल, जिस अंतर्वाक शरीर भी कहते हैं, अव्यक्त शरीर भी कहते हैं, फरिश्ता एंगल भी कहते हैं। जब आत्मा शरीर में है अर्थात व्यक्त है, तो भी सूक्ष्म शरीर उसके साथ है। मतलब एक जीवित व्यक्ति को कहेंगे कि ये अपने स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर के साथ है। और आत्मा जब स्थूल शरीर छोड़ती है, जिसे मृत्यु कहते हैं, तब वह सिर्फ अपने सूक्ष्म शरीर के साथ है। और वह इसी शरीर से सेकंड में दुनिया के एक एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाती है। इसलिए इसी अंतर्वाक शरीर कहते हैं। आत्मा की स्पीड रॉकेट से भी तेज की है। सूक्ष्म शरीर में आत्मा बाहर सब देख सकती है, जहाँ है वहाँ के व्यक्तियों की बातचीत सुन सकती है, किसी व्यक्ति के मन के विचारों को भी समझ सकती है, मगर वह कोई हाथों से कर्म नहीं कर सकती है जैसे जीवित करता है। किसी को स्थूल रीति से छू नहीं सकती है और आवाज़ में बोल नहीं सकती है। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी संस्था के बाबा ने 1959 में स्थूल शरीर छोड़ा, मगर वह पूर्ण आत्मा कोई अगले नए जन्म में नहीं गए। वह अभी भी शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर सूक्ष्म शरीर अर्थात फरिश्ता रूप में हम बच्चों को सहयोग दे रहे हैं, जिन्हें बाप दादा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने अगला जन्म ना लेने के पीछे एक महान कारण था। एक तो ज्ञान सुनाकर आने वाले नए बच्चों को ही योग बनाना, और दूसरा अभी भी परमात्मा शिव बाबा का लक्ष्य व दिव्य कर्तव्य विश्व परिवर्तन, नई सृष्टि की रचना का काम पूरा नहीं हुआ है। सत्यों की स्थापना का कार्य अभी भी अंतिम चरण में चल रहा है, जो अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम बच्चों के साथ सहयोग देने के लिए परमात्मा संदेश दुनिया के हर कोने कोने तक पहुंचाने के लिए, कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए अव्यक्त रूप सूक्ष्म रूप में है, सूक्ष्म वतन में है। इसलिए कहते हैं कि शिव के संदेश साकार मूल्य सुनाने के निमित्त बने ब्रह्मा बाबा अभी फरिश्ता रूप में देवदूत हैं। 1959 में स्थूल शरीर का त्याग करने के बाद सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा बाबा, दादा और शिव बाबा बाप मिलकर दादी गुलजार जी के साकारी तन के माध्यम से संस्था को मार्गदर्शन करते रहे और ज्ञान मुरली अव्यक्त वाणी सुनाते रहे। दादी गुलजार जी द्वारा ज्ञान मुरली सुनने का दिव्य कार्य दिसंबर 1917 तक चला। अब हम सब जो सुन रहे हैं वह सारी साकार मुरली और अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही हैं। ओम शांति।